खबर दिल्ली तक मार्च निकालते किसानों की जो नोएडा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। आसपास कई जगहों पर जाम लगा हुआ है। वहीं लखनऊ से संभल जाने का ऐलान कांग्रेस नेताओं ने किया, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अब भी सस्पेंस बनाकर रखे हुए हैं, जहां शपथ की तारीख 5 दिसंबर तय है, लेकिन सीएम पद और मंत्रिमंडल में विभाग बंटवारे को लेकर मुंबई में बैठक अब भी नहीं हो पाई है। और आम आदमी पार्टी में आज यूपीएससी की कोचिंग कराने वाले अवध ओझा शामिल हो गए हैं, जिनकी वीडियो चर्चा में रहते हैं। वो केजरीवाल की पार्टी में आकर क्या बोले बताएंगे, लेकिन सबसे पहले किसानों के प्रदर्शन की खबर से आपको हम खबरदार करते हैं। जो ह्यूमन बैरिकेडिंग है वो भी तोड़ दी यहाँ पर, देखिए, और धीरे धीरे करके अब आगे बढ़ रहे हैं। मरने को मत तैयार है, बाकी हटने को तैयार है। कोशिश यही है कि हर हाल में इनको दिल्ली जाना है। बैरिकेडिंग करके जेवीसी मशीन के जरिए पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है। लोहे के बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि राइट कंट्रोल व्हीकल जो है, वाटर कैनन जो है, यहाँ पर खड़ी कर दी गई है, ताकि जो किसान अगर बैरिकेड तोड़ते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको यहाँ से रोका जा सके। जो यहाँ का जो तस्वीर है, विहंगम दृश्य जो है कि किस तरीके से बड़ी तादाद में, यहाँ पर हजारों की तादाद में किसान आंदोलनकारी सड़कों पर इस समय बैठे हुए। पुलिस रोकेगी? पुलिस ज्यादा से ज्यादा 4 डंडा मार लेगी, फिर भी हम जाएंगे। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और नोएडा में कई दिनों से धरना देते आ रहे किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया और यूपी से 5000 से ज्यादा किसान दिल्ली की तरफ चल दिए। इन किसानों ने नोएडा में महामाया फ्लाईओवर पर पहली बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद आंदोलन करते किसान दलित प्रेरणा स्थल पहुंचे। आगे वो दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर जाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अब तक इन्हें रोक कर रखा गया है। इस बीच दिल्ली और यूपी को जोड़ने वाले 3 बॉर्डर पर जाम सुबह से लग रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, नोएडा में जहां दलित प्रेरणा स्थल पर किसान जुटे हैं, वहां किसानों और प्रशासन के बीच बातचीत चल रही है। बातचीत में ये सामने आया है कि किसान नोएडा की सड़क खाली करने को तैयार हैं और दलित प्रेरणा स्थल में ही धरना देंगे। यानी अभी फिलहाल किसान दिल्ली नहीं जाएंगे। हमारे साथ कुणाल इस समय दलित प्रेरणा स्थल से ही जुड़े हैं। कुणाल, क्या सभी किसान जो संगठन हैं जो आगे बढ़ रहे हैं इस प्रदर्शन के साथ, वो सब एक मत हैं इस बात को लेकर? बिल्कुल, थोड़ी देर पहले प्रशासन से बात हुई है श्वेता, और उस बातचीत में एक जो टेम्पररी हल है वो निकाला गया है, और वो हल है कि दलित प्रेरणा स्थल के अंदर किसान बैठेंगे जब तक बातचीत नहीं हो जाती। अभी हमारे साथ पवन खटाना है, किसान नेता है। कितने यूनियन आपके इस समय साथ में थे, क्या बात हुई है और क्या फैसला हुआ है? अब फिलहाल में करीब 20 संगठन हैं जो इसमें शरीक हो चुके हैं संयुक्त किसान मोर्चा में। सरकार से हमारी डिमांड है कि 10% को हमें दे दो। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून गौतम बुद्ध नगर की सरजमी से बना, लेकिन एक भी किसान को 4 गुना मुआवजा नहीं दिया गया। यहाँ बड़ी परियोजना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, गांव को विस्थापन किया जा रहा है, लेकिन विस्थापन नीति बिल्कुल बेकार है। 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं जो हमें क्या हुआ है? अभी क्या फैसला हुआ है? अभी फैसला ये हुआ है, उन्होंने कहा कि हम मुख्य सचिव जी से बात कर लें और बात करके आपको बताते हैं। इतनी देर के लिए आप अंदर बैठ जाओ, जिससे कि हम रूट को चालू रखें। हम जनता से अपील करते हैं कि हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, हमारी मजबूरियां हैं, हम मजबूरी में रोड पर आए हैं। हमारा शौक नहीं है रोड पे चलना, हमारी मजबूरी है। हम 25 तारीख से लगातार आंदोलन पर हैं। हमने कहा इनसे 25 में आप हमारी समस्या का समाधान कर दो, नहीं किया। 28 से यमुना पे हैं और आज 2 से यहाँ पर है। तो ये है श्वेता, इस समय जो बातचीत जो है वो एक तरीके से आप कहिए कि आधी सफल हुई है, कि अभी
सड़क जो है वो खाली हो जाएगी। कम से कम जो लोग नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं या ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं उनके लिए राहत की बात है, क्योंकि सुबह से सड़क बंद थी। तो अभी दलित प्रेरणा स्थल के अंदर ये प्रदर्शन चलता रहेगा, लेकिन मुख्य सचिव से जल्दी बातचीत करके समाधान निकालने के लिए कहा गया है। और ये भी कहा गया कि अगर नहीं होता, समाधान नहीं निकलता है, फिर जी कुणाल हम लौटते हैं आपके पास। जहां सरकार हमारी कुणाल हम लौटते हैं आपके पास। और इस समय में ये ब्रेक थ्रू इसीलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि स्कूलों से घर जाने का समय होता है, स्कूली बसों की कतारें भी लगती हैं। और जैसा कि किसान नेता कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि आम लोगों को किसी भी तरह की कठिनाई हो। बहरहाल किसान फिलहाल तो मान गए हैं, लेकिन उससे पहले आज दिन भर क्या हुआ है, आज तक संवाददाताओं की खबरदार करती ये रिपोर्ट देखिए। ये स्थिति, और अगर देखिए यहाँ पर तो बकायदा जो प्रोटेस्टर है और ये पूरा रास्ता बंद कर दिया गया, यानी ग्रेटर नोएडा से आप दिल्ली की तरफ जाते हैं तो दलित प्रेरणा स्थल पर ये जो पूरा रास्ता है इसको ब्लॉक कर दिया नोएडा पुलिस ने। ट्रैफिक भी, आवाजाही बंद है और ये सब कुछ जो सारी कवायद है वो प्रोटेस्टर को रोकने के लिए की गई है। यानी जो माया फ्लाईओवर से जो प्रोटेस्टर है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे, अब इस जगह पर बकायदा पूरी तरह से प्रॉपर बैरिकेटिंग की गई। जो कंटेनर है, कंटेनर को लगाया गया। और देखिए ये बकायदा जो सामने की एक बैरिकेड गिरा दिया है प्रोटेस्टर ने। जो लोहे का एक बैरिकेड था वो प्रोटेस्टर्स ने गिरा दिया है, प्रदर्शनकारियों ने गिरा दिया है। और कोशिश यही है कि हर हाल में इनको दिल्ली जाना है। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके कोशिश है इन तमाम प्रदर्शनकारियों ने। देखिए बैरिकेड को गिरा दिया, ये इस तरीके से बैरिकेड को गिरा दिया और बैरिकेड को गिरा करके इसके सामने जा रहे हैं। तो सीधे तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो प्रोटेस्टर है उन्होंने ये जो नोएडा पुलिस का बकायदा बैरिकेड था इसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद अब इसके ऊपर से ही चढ़ करके जा रहे हैं। तो जो इंतजामात थे, जो तमाम दावे थे वो कहीं ना कहीं ये आपको नाकाफी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो बैरिकेड है, बैरिकेड लगाया गया था कि रोका जा सके, लेकिन ये बैरिकेड को तोड़ दिया गया है। तमाम जो कंटेनर है उसके ऊपर से होते हुए दलित प्रेरणा स्थल से, यानी ये रास्ता जो ब्लॉक किया गया था। इस समय मैं दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर पर हूं और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। एक तरफ जो किसान है महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की तरफ अपनी कूच शुरू कर चुके हैं और बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं यहाँ दिल्ली पुलिस ने भी जो अपनी तैयारियां हैं वो पूरे जोरों शोरों पर बढ़ा ली है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बैरिकेडिंग भी कर रखी है। वहीं आप देख सकते हैं ह्यूमन बैरिकेडिंग भी है। रैपिड एक्शन फोर्स के जो जवान है, सीआरपी के जो जवान है वो आगे खड़े कर दिए गए हैं। अगर मैं आगे आकर आपको दिखाऊं कि आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग है, 3-4 लेयर की यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी है। वहीं तस्वीरों में ये भी दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा सा जो रोड का हिस्सा है उसको खुला छोड़ा गया है ताकि जो ट्रैफिक की मूवमेंट है चलती रहे। पर इस बैरिकेडिंग का जो सीधा सीधा असर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ट्रैफिक मूवमेंट पर पड़ रहा है, जहां आप देख सकते हैं कि 1 से 2 किलोमीटर लंबी आपको ट्रैफिक जैम की एक लाइन नजर आएगी। पर वहीं तस्वीरें ये भी बयां कर रही है कि जो इस समय जो दिल्ली पुलिस है वो अपनी तैयारियां कर रही है। जहां देखा गया था कि नोएडा पुलिस फेल होती दिख रही थी कहीं ना कहीं किसानों को रोकने के लिए, उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो यहाँ आप देख सकते हैं वज्र वाहन है, राइट कंट्रोल व्हीकल्स हैं, खड़े कर दिए हैं। आप देख सकते हैं वाटर कैनन है, वो भी यहाँ पर खड़े कर दिए गए हैं कि अगर किसान उस तरफ से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि विंटर सेशन है, किसानों की बड़ी कॉल दी गई थी पार्लियामेंट घेराव के लिए, कूच करते हैं तो उनको रोकने की तैयारी की जा सके। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों में ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर नजर रखी जा रही है। वहीं एंटी राइट गियर के साथ यहाँ पर जो पुलिस के जवान है इकट्ठे हुए पड़े हैं। आप देख सकते हैं हाथ में लाठी भी है, डंडे भी हैं और हेलमेट भी डाल रखे हैं। साथ के साथ स्मोक गैस के कैनिस्टर्स भी हैं कि अगर यहाँ पर स्थिति बिगड़ती है तो उसको काबू में लाया जा सके। पर यहाँ पर जो ट्रैफिक की स्थिति है सुबह से देखा जा रहा है कि पीक आवर्स में देखा गया था कि ट्रैफिक की जो स्थिति थी बस से बदतर होती जा रही थी। अब फिर जब किसान दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, कूच कर रहे हैं, यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, वहां फिर जो ट्रैफिक के हालात हैं बद से बदतर होते दिख रहे हैं। जो किसान प्रोटेस्टर है वो यहाँ सड़कों पर बैठ गए हैं। इसके पहले 2 ह्यूमन बैरिकेटिंग बनाई थी नोएडा पुलिस ने, लेकिन उनको प्रोटेस्टर ने तोड़ दिया। और सामने की तरफ आप अगर देखें तो बकायदा ट्रक खड़ा किया गया, बीच सड़क पर जेवीसी मशीन खड़ी की गई है, लोहे की बैरिकेडिंग है यहाँ पर। और दूसरी तरफ जो किसान प्रोटेस्टर हैं वो बड़ी संख्या में है, जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में है। और इनका कहना है कि सालों से ये जो पूरी बातचीत है, ये जो पूरा मसला है, सरकार और प्रशासन से लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन सरकार ने जब बातें नहीं सुनी तब ये दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। सुबह से नोएडा पुलिस ने दिल्ली पुलिस से कोऑर्डिनेट करके प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया था, लेकिन वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट नाकाफी रहा।
एक रणनीति के तहत किसान आगे बढ़ते हैं, बैरिकेटिंग तोड़ते हैं, उसके बाद सड़क पर बैठ जाते हैं और जब धीरे धीरे करके तमाम जो प्रोटेस्टर है वो एक साथ जमा हो जाते हैं, फिर आगे बढ़ने की ये रणनीति होती है। फिलहाल अगर देखिए तो जेवीसी मशीन, ट्रक और लोहे के बैरिकेड से सड़क को रोका गया है, ब्लॉक किया गया है। ये सड़क ग्रेटर नोएडा से दिल्ली की तरफ जाती है और यहाँ से जो चिल्ला बॉर्डर यानी दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाला जो बॉर्डर है तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है और किसान प्रोटेस्टर हैं, उनकी रणनीति यही है, उनकी मांग यही है कि हर हाल में दिल्ली जाएंगे, भले ही इनको सरकार और प्रशासन रोकने की कोशिश करे। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा किसान भाइयों, आपकी कोई भी समस्या तो बैठ के उसका निदान निकलता है सब। मतलब मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे शरीर में किसान का रक्त दौड़ रहा है। मुझे पता है कि इस देश का अन्नदाता महान है, रात दिन मेहनत करता है। कोई उसकी समय सीमा नहीं है काम करने की, कोई उसकी आयु सीमा नहीं है काम करने की, रात दिन मेहनत करता है और वो भोले वाला है। हमारी राजनीति ऐसी है जो बरगलाने की कोशिश करती है, उनके बरगलाव में नहीं आए, उनके बहकाव में नहीं आए। कोई भी समस्या है तो बैठ के संवाद करे और जो भी समस्या है यदि हो सकती है भारत सरकार द्वारा तो उस समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे।